बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैर आफियत से होंगी। मैं हूँ सादिया, एज़ यूजुअल वही सादिया। जब तक अल्लाह ने सांस और हिम्मत दी है आपके हजूर पेश होती रहूँगी, जितना मेरे रब का हुक्म है, जितना वो काम लेना चाहता है। अच्छा, मैं अक्सर जब कहीं बाहर निकलती हूँ, डिफरेंट तकरीबात में जाती हूँ या कभी मार्केट वगैरह में, और लोग जो प्यार से मिलते हैं, पहचानते हैं, और वो क्या कहते हैं ना, सियासी तारुफ मेरा कमज़ोर पड़ गया है, और मेरा ये तारुफ जो है वज़ाइफ के हवाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लोग पहचानते हैं, मिलते हैं और बहुत प्यार देते हैं। आप यकीन माने, जब लोग मुझे इस तरह मिलती हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, इस तरह प्यार से और मोहब्बत और एहतराम का, अकीदत का वो इजहार करते हैं, तो मैं अल्लाह के हजूर बहुत ही शुक्रगुजार होती हूँ। मैं कहती हूँ, अल्लाह मुझ जैसी एक आम हकीर फ़कीर इंसान को अगर 4 लोग इज़्ज़त दे रहे हैं, तो इसकी वजह वाहिद सिर्फ जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का नाम है। अल्लाह तेरा नाम जो भी लेता है तो उसको कितनी तो इज़्ज़तों वाला है, कितनी तो शानों वाला है कि तेरे नाम लेने वाले को भी इज़्ज़त मिल जाती है। हम जैसे गुनाहगार हकीर फ़कीर इंसान को भी तो इज़्ज़त दे देता है। लोग इतना प्यार का इजहार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हालांकि उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। मैं तो अल्लाह की आयात या तरीक़ेकार बता देती हूँ, और करने तो मेरे अल्लाह ने, हर एक की मुश्किल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही हल कर सकती है। हर मसले का हल मेरे रब के पास है, और उसके पास, उसके अलावा किसी के पास नहीं है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं और उनकी दुआएं सुनी जाती हैं। दुआ तो अल्लाह अपनी गुनाहगार से गुनाहगार इंसान की भी सुनता है, उनकी भी सुनता है जो उसको मानने से इनकारी है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला तो उनको भी, क्योंकि अल्लाह को तो पता है ना कि मालिक तो वही है और अल्लाह की वो मखलूक है। तो मैं समझती हूँ कि, और दूसरी आजकल की हमारी ज़िंदगी में जब मसाइल आते हैं, मैं लोगों को, मुझे बहुत कॉल्स आती हैं दुनिया से, और लोग बहुत झुंझलाहट का इजहार करते हैं और मायूसी का इजहार करते हैं कि माली हालात बहुत मुश्किल आते हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा, और इतनी डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि पहले वो अपने घर वालों से ही अपना बर्ताव ख़राब कर लेते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जो माल और दौलत देना है, जितना आपके हिस्से में लिखा है वो मिल के रहना है, उसका टाइम मुतय्यन होता है कि इस टाइम मिलना है, इस टाइम नहीं मिलना। अल्लाह को बेहतर पता है, क्योंकि हमारी अक्ल, समझ, नज़र वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। मेरे पास आजकल कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनमें बच्चियां परेशान हैं कि शौहर का काम नहीं चल रहा, और शौहर सारा गुस्सा हम पे उतारते हैं, और वो कहते हैं कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हमें तरक्की नहीं हो रही, तुम्हारी वजह से मेरा कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, फ़लाँ की शादी हुई वो तरक्की कर गया। एक तो ये मनहूस वगैरह कोई नहीं होता, और आपके अपने भी अमाल नामे होते हैं जो आपकी कामों में प्रॉब्लम होती है। जब आप बदनीयत होकर काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा। सबसे पहले अगर आप ये सोच के करें कि आप अपनी आल औलाद पे, वालिदैन पे वो पैसा खर्च करेंगे, तो अल्लाह उसका बंदोबस्त भी करेगा। अगर आपके आलो अयाल ही आपसे राज़ी नहीं है, तो अल्लाह कैसे खुश हो सकता है? वो एक दिरहम जो आप तबलीग में ख़र्च कर सकते हैं, जो आप ख़र्च करते हैं जहाद में, जो आप ख़र्च करते हैं सदका खैरात में, जो आप ख़र्च करते हैं मस्जिद बनाने के लिए, जो आप ख़र्च करते हैं कुछ भी नेकी के काम के लिए, लेकिन वो दिरहम सबसे अफजल है जो आप अपने अहलो अयाल पे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हैं। तो ये बात याद रख लीजिए कि जब आप अपने अहलो अयाल को खुश रखेंगे, उन पे खुश दिली से खर्च करेंगे, तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डालेगा। बहरहाल, माल और दौलत को बढ़ाने के लिए, रिज़्क़ बरकत डालने के लिए रिज़्क़ में, मैं आपको इंतहाई खूबसूरत वजीफ़ा है, बहुत ही अच्छा, और ये 7 दिन का है, और ये आपने 7 दिन करना है। ये बीच में मुझे कॉलें वगैरह भी बड़ी आ जाती हैं,
تو وہ آپ نے 7 دن کا کرنا ہے. اس میں آپ نے 2 نفل حاجت کے نیت کر کے کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ڈال. اور جب الحمد شریف پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد ان دونوں نفلوں میں آپ نے 2 بار وہ جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار. یہ سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کی سب سے پسندیدہ دعا ہے. یہ آپ نے 2 بار پڑھنی ہے ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد. اور آپ نے پھر دعا کرنی ہے مال و دولت میں رزق و برکت کی، اور انشاءاللہ اللہ نے آپ کے مال و دولت میں بے شمار برکت دینی ہے. اور کیونکہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. بہت شکریہ.